दिल्ली के जंतर मंतर पर समरणों ने एक आंदोलन किया, विरोध प्रदर्शन किया। बहुजन समाज की आवाज बुलंद करने वाला कोई भी पत्रकार उस आंदोलन को कवर करने नहीं पहुंचा। बहुजन समाज के लोगों को पता है, वे लोग अगर इस आंदोलन में जाएंगे माहौल खराब हो सकता है। तो आप सोचिए, बहुजन समाज के लोग पूरी तरीके से सतर्कता बरत रहे हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ रुचि तिवारी नामक महिला बहुजनों के आंदोलन में जाकर के माहौल को खराब करने की कोशिश करती है, दंगा भड़काने की कोशिश करती है, लेकिन उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती। उल्टे मेरे ऊपर झूठा मुकदमा लाद दिया जाता है। जय भीम, मैं हूं नवीन कुमार नंदन और आप देख रहे हैं बाम सेफ न्यूज। कहते हैं ना कि रोज तेल लगाओ लेकिन पूंछ सीधी नहीं होती, वही कहानी है कमोबेश इन लोगों की। तो आप अंदाजा लगाइए रुचि तिवारी के जहन में, दिल में, दिमाग में क्या चल रहा था, और जो पीछे पूरा गैंग नेक्सस काम कर रहा है उसके दिमाग में क्या चल रहा था। किसी भी प्रकार से नवीन कुमार नंदन को मार दिया जाए, जेल भेज दिया जाए, आंदोलन खत्म करवा दिया जाए, बहुजन समाज की आवाज को ये ना बुलंद करने पाए। और अगर ये ऐसे ही आवाज बुलंद करते रहा तो इनके लिए नवीन कुमार नंदन एक बहुत बड़ी बाधा बन जाएगा और ये लोग फिर नवीन कुमार नंदन की काट नहीं खोज पाएंगे। और इसीलिए पूरी प्लानिंग की गई। फिर से मैं दोहरा रहा हूं, ये लोग पहले दिल्ली के कनॉट प्लेस तक सीमित थे, चांदनी चौक तक सीमित थे, लेकिन ये जो पूरा गुर्गा है, पूरा गैंग है, एक गैंग अब जंतर मंतर को कब्जाने की पूरी कोशिश कर रहा है। इस वीडियो को मैं आपको दिखा रहा हूं, आप लोग देखिए जरा। मेरे बाएं हाथ की तरफ ये वीडियो चल रहा है, आपको दिखाई दे रहा होगा। यहां पर तमाम ऐसे नारे लगाए गए शायद जो ठीक नहीं है, जैसे SC/ST एक्ट को खत्म करने की बात, UGC को रोल बैक कराने की मांग, आरक्षण को खत्म करने की मांग एक कतई जायज नहीं है। और आरक्षण सरकारी सेक्टर में छोड़िए, प्राइवेट सेक्टर में नरेंद्र मोदी जी को तुरंत लागू कर देना चाहिए। 9 तारीख से सदन की शुरुआत होने जा रही है। नरेंद्र मोदी जी, मैं आपसे एक निवेदन करूंगा, आप एक बिल लाइए, प्राइवेट सेक्टर में दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों, महिलाओं की संख्या निर्धारित कर दीजिए, परसेंटेज निर्धारित कर दीजिए, तभी इस देश का भला हो पाएगा। अब मैं आपके सामने कुछ सवाल रखना चाहता हूं। आप बताइए जरा, देश का कोई टीवी चैनल हो, छोटा चैनल, बड़ा चैनल, नाम नहीं लूंगा, वहां पर आदिवासी महिलाएं क्यों नहीं दिखती एंकरिंग में टीवी पर? आदिवासी पुरुष क्यों नहीं दिखाई देता? काला व्यक्ति एंकरिंग करते हुए क्यों नहीं दिखाई देता वहां पर? कोई ये क्यों नहीं कहता मैं हूं फला मुर्मू, मैं हूं फला पासवान, मैं हूं फला धोबी, मैं हूं फला कन्नौजिया, मैं हूं फला कोरी या कोली? क्यों आपको ऐसे सरनेम सुनाई नहीं देते? क्योंकि जो मालिक हैं वे लोग भी एक जाति विशेष वर्ग से आते हैं और अपने चहेते को संपादक बनाते हैं। और जो चहेता होता है वो आदमी अपने चहेतों को ला करके एंकर, रिपोर्टर, प्रोड्यूसर, मेकअप आर्टिस्ट बनाता है। PCR में वही होता है, MCR में वही होता है, न्यूज रूम में वही होता है, मेकअप रूम में वही होता है। एक ही जात के लोग क्यों होते हैं? ज्यादातर एक ही जात के लोगों को आप पाएंगे ना, ऐसा क्यों? और अगर मीडिया में, अदालतों में अगर आरक्षण की व्यवस्था कर दी जाए तो मुझे लगता है इस देश का भला हो जाएगा। कल मैच हुआ, इंडिया क्यों हार गई भाई, बताओ जरा तुम। आरक्षण को गाली देने वालों, इंडिया क्यों हार गई?
जवाब है तुम्हारे पास। तर्कों से तुम लोग नहीं जीत पाते यार, तुम्हारे पास कोई तर्क वर्क नहीं होता, सिर्फ तुम लोगों से लफाजी करवा लो, हवाबाजी करवा लो। बहुजन समाज की आवाज उठाने वाले पत्रकार नवीन कुमार नंदन के ऊपर झूठा मुकदमा लदवा दो, गिरफ्तार करवा दो, जेल भिजवा दो। जब तुम लोग हार जाओ तो अपने समाज की महिलाओं को आगे करके और उससे झूठा बयान दिलवाओ कि नवीन कुमार नंदन ने रुचि तिवारी नामक महिला के कपड़े उठाए और हाथ डाल दिया, भीड़ कांड लेकर के। वीडियो मांगो नहीं है, मतलब जब सच्चाई पर आए, तर्कों से बातचीत करें तो इनके पास कोई जवाब नहीं होता। हमको और आपको समझना होगा, वरना हमारा देश वाकई खोखला हो जाएगा। गौरवपाल कहते हैं कि जंतर मंतर पर यूजीसी के विरोध में सवर्णों ने प्रदर्शन किया, लेकिन कोई दलित पिछड़ा इस प्रदर्शन को खराब करने, दंगा भड़काने की कोशिश नहीं की, क्योंकि इस देश का एससी एसटी ओबीसी संविधान को मानता है और संविधान सबको प्रदर्शन करने का हक देता है। हमने एक बार भी नहीं कहा है जो आंदोलन हो रहा है यह आंदोलन देश को बर्बाद कर देगा, सौहार्द को खराब करेगा। सौहार्द को तो वे लोग खराब करते करवाते हैं जो लोग नारा देते हैं कि ब्राह्मणवाद जिंदाबाद, अंबेडकरवाद मुर्दाबाद। और सच्चाई यह है, अंबेडकरवाद जिंदाबाद, ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद। लड़ाई बड़ी क्लियर है, अंबेडकरवाद वर्सेस ब्राह्मणवाद या मनुवाद, ये लड़ाई है और अंबेडकरवाद की जीत होगी। मैं फिर से बता रहा हूं दोस्तों, अगर आपको लगता है कि नवीन को जेल में डाल करके, मुकदमा दर्ज करवा करके, फांसी पर लटकवा करके आप नवीन को चुप करा लेंगे, जेल मुकदमे दो चीजें हो जाएंगी, नवीन चुप नहीं होगा, फांसी पे लटकवा देंगे तो मैं मर जाऊंगा और तब नहीं बोल पाऊंगा, लेकिन उसके पहले बोलता रहूंगा। आपको जो सजा देना है हुजूर आप सजा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर सच बोलना बगावत है तो सुनो मनुवादियों, तो समझ लो तुम नवीन कुमार नंदन बागी है। धन्यवाद।